चारित्र समाज देश व्यक्ति ये सबका संबल होता है। चारित्र बिना इस जीवन का इतिहास न उज्जवल होता है। चारित्रहीन बल अर्थ व्यर्थ बुद्धि का खुला प्रदर्शन है लाख बात की बात यही चारित्र मनुष्य का दर्पण है। चारित्र मनुष्य का दर्पण है। जो चारित्रवान व्यक्ति होता है वो ना भी बोले तो भी उसके आकृति, उसकी प्रवृत्ति, उसका सहज विकास नतमस्तक कर देता है। क्योंकि जीवन में दो मार्ग हैं, एक मार्ग है समर्पण का और एक मार्ग है संघर्ष का। जो समर्पण के मार्ग पर चलते हैं वो परमात्मा को पा जाते हैं और जो संघर्ष के मार्ग पर चलते हैं वो संसारी कहलाते हैं। क्योंकि संघर्ष तो तुम हर चीज के लिए करते हो। और कहा भी है परिद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला है। दौलत राम जी कहते हैं कि आकुलता के बिना जो शाश्वत सुख है वही, और उसमें ही लगना चाहिए। फिर कहा है कैसे लगे, कैसे समझें कि हमें कुछ एहसास हुआ। तो कितनी सुंदर बात कही है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। कह दिया रुचि हो, आपका इंटरेस्ट, आपके पसंद, आपके जीवन का लक्ष्य क्या क्या होता है। कोई कहता है बहुत बड़ी गाड़ियां बना लूं, कोई कहता है विदेश चला जाऊं, कोई कहता है कि ना जाने देश में कितना बड़ा नाम कर लूं, पद पालूं, संपत्ति पालूं, सम्मान पालूं। लेकिन पद वाले पीछे से छुरा लेकर तैयार खड़े होते हैं। जो तुम्हारा एक दिन पहले झंडे लेकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तुम्हारे पक्ष में खड़े थे, दूसरे दिन तुम्हारे विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। लेकिन आचार्य कहते हैं जितना जितना दूसरों से अपेक्षा रखोगे उतने उतने मिथ्या दृष्टि हो। और पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। उन्होंने कह दिया पर द्रव्यों से रुचि को भी हटा लो, तन को तो मन को तो हटा ही लो, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं भी हटा लो। इच्छाएं हमारी हटती नहीं है। हम जितना हो सके पर द्रव्यों से संबंध बनाते हैं, वो चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरी ख्याति, मेरी डिग्रियां, ये सब क्या है। मैं का जितना विस्तार करते हो तुम, मैं की जितनी अपेक्षाएं रखते हो उतनी अपनी आत्मा से दूर चले जाते हो। और मैं अकेला हूँ, निष्पक्ष हूँ, मेरे पक्ष में कोई नहीं है, मैं सिर्फ अपनी शासक सत्ता के लिए हुआ हूँ। जिस दिन अपने से मिलन हो जाएगा, अभिरुचि भी हो जाए तो भी तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। अभी तो हाल ये कि हम डॉक्टर के यहाँ जाते तो हैं, लेकिन उस समय जाते हैं जब डॉक्टर नहीं बैठता है। लोग ये ना कह दे कि तुम तो जाते ही नहीं, तो तुम कहते हो हम तो जाते हैं, हम तो एक बार नहीं 3 बार जाते हैं। कोई कह दे तुम मिले नहीं, बोले हम तो आत्मा आत्मा की बात करते हैं। कोई कह दे कि तुमने आज तक पुरुषार्थ नहीं किया, बोले सुबह से शाम तक भगवान की माला फिरते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, व्रत संयम पालते हैं। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन अब विचार करके देखना कि जितनी लगन तुम्हारी पर द्रव्यों के प्रति है, इतनी लगन है क्या? जितना पुरुषार्थ तुम पर द्रव्यों के लिए करते हो, उतना पुरुषार्थ यदि अंश रूप में भी अपने लिए कर लिया होता तो तुम परमात्मा बन जाते। पर द्रव्यों के लिए इतना पुरुषार्थ है, सुबह से शाम तक आपका एक ही पुरुषार्थ होता है, मुझे चीज़ें कैसे मिल जाएं, चीज़ों की चाबी मेरे पास कैसे आ जाए, मैं अधिकारी कैसे बन जाऊं। इसके चक्कर में तुम घनचक्कर हो गए हो। पढ़ने का चक्कर, कोर्ट का चक्कर, कचहरी का चक्कर, मित्रों का चक्कर, पत्नी का चक्कर, बच्चों का चक्कर, चक्कर चक्कर में तुम हो गए घनचक्कर। क्योंकि आदमी सोचता है कि सुकून से जिएंगे, सुकून की जिंदगी कहाँ होती है। एक व्यक्ति को सपना आया, कुएं के कगार पर सो रहा था कि मेरी शादी हो गई और मेरे बच्चे हो गए, और बच्चे पैर दबा रहे हैं, फिर बच्चों की शादी हो गई, फिर नाती पोते हो गए। एक व्यक्ति मर नहीं पाता जब तक 12-15 तो हो ही जाते हैं। और उसने सोचा कि वो पैर दबा रही है, मैं उससे कह रहा हूँ ठीक से दबा। और जैसे ही वो ठीक से नहीं दबा रही थी, मैंने लात मारी और वो नीचे गिर गई।
वो तो नहीं गिरी, लेकिन इसने लात मारी और कुएं के पाट पर सो रहा था। वो तो पत्नी तो सपने की थी, उसे क्या गिरना था क्या मरना था, लेकिन ये बैठा था पाट पर, ये सो रहा था पाट पर। इसने करवट ली और ये छलांग इसकी लग गई, यानी करवट लेते ही कुएं में गिर गया। और कहते वाह मुश्किल किसी ने निकाला। तो बाहर आकर बोला कि तुम लोग कैसे जीवित पत्नी के साथ रह रहे हो, मैं तो सपने की पत्नी के चक्कर में भी कुएं में गिर गया। ध्यान रखना, पत्नी कोई बंधन नहीं है। पत्नी के साथ जो ये राग है कि मेरी पत्नी है, वो किसी की तरफ देखे नहीं, किसी से बोले नहीं, बेवजह शंकाएं हो जाती हैं। आपने कई प्रथमान योग में बड़े समाधि मरण में पढ़ा होगा कि हमारी श्रद्धा तुरंत टूट जाती है, क्योंकि श्रद्धा नहीं है हमारी। हम जिसको श्रद्धा कहते हैं वो श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास है। तुम्हारा नौकर पर विश्वास है, तुम्हारा चपरासी पर विश्वास है, मालिक पर विश्वास है, अफसर पर विश्वास है, और तुम्हारी अन्य चीज़ों पर विश्वास है, टॉनिकों पर, दवाइयों पर विश्वास है तुम्हारा। लेकिन विष का वास जहाँ वो है विश्वास, तुम्हारे विश्वास में भी विष का वास है। तुम पत्नी को बहुत प्यार करते हो और पत्नी की कोई अलमारी अटैची लगा रहे हो, और पत्नी की अटैची लगाते लगाते तुम्हें एक पुराना पत्र मिल जाए, वो पत्र भले 20 साल पुराना हो, लेकिन वो पत्र किसी और के लिए लिखा गया हो, तो आप बताना क्या होगा। अब वो 20 साल से तुम्हारे घर में रह रही है, समर्पण भाव से रह रही है, पूरी कहीं आती नहीं जाती नहीं, बिल्कुल तुम्हारे इशारे पर चलती है। लेकिन सच बताना, तुम्हारा आग्रह है कि ये पहले भी किसी को क्यों चाहती थी और मेरे बाद भी किसी को क्यों चाहेगी। इतना दुराग्रह है कि तुम तुरंत पत्नी से विमुख हो जाते हो। और सच पूछो, हमारे यहाँ जितनी सती प्रथा आदि की गई, पत्नियों को प्रताड़नाएं दी गई, पत्नियों को बहुत दुर्दिन दिखाए गए विधवा होने के बाद, वो क्यों, किसने दिखाए थे। ये मर्दों की दुनिया है, तानाशाहियों की दुनिया है कि मेरे साथ ही तू सुख भोग सकती है और मेरे बाद तुझे सुख का अधिकार नहीं। मार ही तो कहीं दूसरे की हो जाए तो मरने के बाद भी दूसरे की नहीं हो जाए। ऐसी सत्ताधारी है, ऐसी सत्ता की हुकूमत की इच्छा रखता है, वो वास्तव में मोही है, वो परिग्रही है, क्योंकि जड़ चेतन सब पे अपना अधिकार चाहता है। एक बार एक मकान में आग लगी और लोगों ने आके कहा सेठ जी आपके मकान में आग लग गई। सेठ जी रोने लगे। बेटी ने आके कहा पिताजी उसका तो सौदा हो गया था। सेठ जी बोले फिर कोई बात नहीं, आग लग जाने दो। अरे बिकता ही नहीं था, कम से कम बिका तो। और खुश होने लगे। लेकिन जैसे ही सेठ जी खुश हो रहे थे तब तक मुनीम ने आके कहा कि सेठ जी बात चल रही थी, बिका नहीं था और वो सौदा कैंसिल हो गया। सेठ जी फिर रोने लगे। फिर छोटे बेटे ने आके कहा पिताजी कल रात को बिक गया था। सेठ जी फिर चुप हो गए, खुश हो गए। लेकिन किसी ने कहा वो तो अभी अभी कैंसिल कर दिया। फिर रोने लगे। इतने में उसी का फ़ोन आ गया। उसने कहा चाहे जले चाहे गिरे मैंने मकान ले लिया। सेठ जी खुश हो गए। अब आप देखो कि जलने का दुख नहीं है, मरने का दुख नहीं है, गिरने का दुख नहीं है, लेकिन दुख है तो मेरा है और नुकसान हो जाए तो दुख है। मेरा है और आपको पता हो बहुत पैसा मिल जाएगा तो क्या करोगे, अपना मकान भी गिरा दोगे। आचार्य यही तो करते हैं। जीवन की शैली यही तो है कि तुम पर द्रव्य को पर द्रव्य समझ लो कि मौत के बाद न व्यक्ति जाता है, न वस्तु जाती है, न परिस्थितियां जाती हैं। तुम्हारा अकेला एक अकेला रहने का भाव जाता है। लेकिन आप देखो यदि आपको अकेला रहना पड़ जाए तो आपको कितना कष्ट होता है। आप कहीं जाते कहते तुम भी चलो ना मेरे साथ, किसी को ले जाते हो, बोझ की तरह ढोक के ले जाते हो, अपना पैसा भी लगाते हो, क्योंकि तुम्हें अकेले में होना बहुत डर लगता है। और संत अकेले में ही आनंद में रहता है। उसे पता है जब तक पर द्रव्य हमारे साथ हैं, कोई भी व्यक्ति हो, अभी तक हमारी अभिरुचि जगी नहीं है। अभी तो हम अध्यात्म की समय सार की गाथाएं भी पढ़ लेते हैं, और मेरा बेटा ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, मेरे पीहर वाले ऐसे, उनके गाने नहीं निपटते, तुम्हारे मंत्र बन जाते हैं। मंत्र किसे कहते हैं?
जो मन में बस जाए, बार बार रिपीट हो। हमारे यहाँ स्वाध्याय क्यों कहा है? एक एक हिंदुस्तान में एक एक व्यक्ति कई बार भगवत पाठ करा लेता है, भागवत का पाठ करा लेता है, रामायण करा लेता है और रोज पढ़ता है सुबह उठकर रामायण। क्यों पढ़ता है? क्योंकि वो हमारे जीवन के मंत्र बन जाएं, मन में ठहर जाएं, उन जैसी प्रवृत्तियाँ, उन जैसे चरित्र ठहर जाएं। इसलिए भारत में स्वाध्याय होता है। विदेशों में किताबें पढ़ी जाती हैं, जो पढ़ी जाएं वो व्यर्थ हो जाती हैं, लेकिन जो अनुभव में आ जाएं वो सार्थक हो जाती हैं। हमारे यहाँ का गुरु हमें आत्म श्रद्धान को परिवर्तन का मौका देता है। और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ कहा है अपनी रुचि को समचीन रखो, नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किस्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। जैसे आपको पता चलता है कि ये हमारा रिश्तेदार बनने वाला है, बहू आने वाली है, यही लड़की है वो जिससे मेरे बेटे की शादी होना है, आप तुरंत उससे प्यार से बोलने लगते हैं। और किसी बात पर तकरार हो जाए तो हर ऐब नज़र आते हैं। जो रिश्तेदार की आपने बड़ी तारीफ़ की थी वही आपको 1-2 लाख रुपया कम दे दे, फिर बताओ क्या होगा उसका? जितनी बुराइयां होंगी सारी इकट्ठी कर लोगे, ढूंढ ढूंढ के कर लोगे, लेकिन जीवन में बुराइयां इकट्ठी मत करो। करना है यदि सम्यक दर्शन पाना है तो कहते हैं व्यवहारिकता को भी अपनाओ। हमारे यहाँ वो व्यवहारिकता थी कि यदि किसी के बच्चे के बारे में पूछा जाता था किसका, तो बोलते थे आपका ही है, आपका ही मकान है, क्योंकि उसमें एक बहुमान था, लोगों के प्रति व्यवहारिकता थी। अब व्यवहारिकता खो गई है। मम्मी को बोलते हल्लो, हमने कही उसको हल्ला क्यों न, रहने तो दे घर में। जब कोई मतलब जरा सी बात हुई तो आप लोग कहते सॉरी। अरे माँ जैसों से सॉरी तुम क्षमा मांग सकते हो? क्षमा में बहुत ममता है, सॉरी में अहंकार है। आप कान ऐसे पकड़ ले तो जैसे गलत जगह आ गए हो, लेकिन तुम्हारा श्रद्धा का भाव नहीं है। राजा के 3 लड़के थे। राजा के सामने समस्या थी किसको राज्य दे, क्योंकि तीनों एक से पुरुषार्थशाली, एक से देखने में, एक से बुद्धिमत्ता की दावा करते थे। राजा ने एक परीक्षा की और राजा ने कहा तुम लोग बताओ अपने जीवन में तुमने क्या अच्छा काम किया। पहला बड़ा बेटा बोला मैंने इतना अच्छा काम किया, मेरे पास एक कोई गांव का व्यक्ति था, वो बहुत सारे रत्न रख गया था और उसने बिना गिने पोटली में ला कर रख दिए थे और बिना कुछ लिखा पढ़ी के, बिना किसी के साइन के दे गया था। और मैं चाहता तो कुछ रत्न निकाल लेता, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। पिताजी ने कहा कि ऐसा किया नहीं, लेकिन तुम यदि नहीं निकाल लेते तो तुम्हें वो तुम्हारा दुष्कर्म तुम्हारा जीवन भर पीछा करता। इसलिए तुमने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, ईमानदार बनाने के लिए तुमने ऐसा किया, कोई बड़ा पुण्य काम नहीं किया, कोई परोपकार नहीं हुआ इससे। दूसरा बोला मैंने तो और बड़ा काम किया। बोले तुमने क्या किया? बोले एक व्यक्ति डूब रहा था और मैंने उसे निकाला, मैं चाहता तो सीधा भी चला जाता। उन्होंने कहा कि ये भी कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि तुमने उसकी चीख सुन ली थी, और नहीं सुनते तो बात अलग थी, सुन ली थी, तुम्हें पता था, और वो उसका दुर्भाव, उसकी आत्मा, उसकी चीख पुकार तुम्हें जिंदगी भर परेशान करती। इसलिए तुमने अपने आप को ये करने के लिए कि मैंने दयावान हूँ इसलिए कर्म किया, कोई परोपकार नहीं हुआ। तीसरा बोला पिताजी मैंने किया है। बोले क्या किया है? बोले एक मेरा दुश्मन था और नदी के किनारे पर पाट पर सो रहा था, यदि मैं बगल से गुजर भी जाता तो वो घबराहट में नदी में गिर जाता, लेकिन मैंने उस दुष्ट को इतनी दया की कि मैं गया, घोड़ा से उतरा, पैदल गया, धीरे धीरे गया, बिना चप्पल के गया और उसको आहिस्ता से उठाया कि वो बच जाए, उसका हाथ पकड़ा ताकि वो डूब ना जाए। लेकिन वो आज भी मेरी बुराई कर रहा है। वो कह रहा है मैं मरने ही गया था, इसने मरने क्यों नहीं दिया? पिताजी ने कहा बेटा ये भी कोई परोपकार नहीं हुआ, क्योंकि तेरे अंदर अहंकार की पुष्टि हो गई कि वो दुश्मन था, मैं मार सकता था, मैंने बचाया, मैं जरा सी आवाज़ करता तो वो गिर जाता, ऐसा हो जाता।
ध्यान रखना, पिताजी ने कहा परोपकार तो वो है जो आत्मा को आनंद से भर दे, एहसास को समाप्त कर दे, जो हमारे जीवन को पदोन्नति की तरफ ले जाए। वो पद नहीं जो लोगों को मिलते हैं, परम पद की तरफ ले जाए, वो श्रेष्ठपना दिला दे, जिसके बाद दोबारा संसार में नहीं आना पड़े। हमें वो पद चाहिए, हमें वो प्रतिष्ठा चाहिए। तो आप लोग भी ध्यान रखना, अपने जीवन में आपको पदोन्नति करना है तो अपने जीवन में महान बनिए। अपने जीवन में किसी को एहसान से, अहंकार से उसका सहारा मत बनिए। बिना अहंकार के, नम्रता से, समर्पण भाव से आपके जीवन में आ जाएगा तो आपका घर परिवार सभी सुंदर और सुव्यवस्थित हो जाएगा। आपका जीवन सफल हो, मेरा यही शुभ आशीष।